स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 3.1। आज हम करेंगे 3.2 को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी करना है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 जो मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेंगे। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स को हम एक्स मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज को वाई ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट से देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज मीन्स एक्स और एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा? 10 होगा। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद उसने कहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड उसने क्या कहा था? नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा। तो यहाँ पे ये गर्ल होगी, ये बॉयज हो गए और उससे 4 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन के टेबल बनाएंगे। सबसे पहले फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। पुट करो x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10। तो एक वैल्यू x को जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 10। अब पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। पुट करो यहाँ पे देखो 5 प्लस y इज इक्वल टू 10। y ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। 10 माइनस 5 इज 5। तो हमने जब वैल्यू पुट करी x की वैल्यू 5 तो हमारा y क्या आया? 5। तो ये इक्वेशन 1 के लिए हमने टेबल बना लिया। अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी x की 0। x की वैल्यू 0 पुट करो। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो माइनस है दूसरी साइड भेज दो तो -4। y की वैल्यू क्या आ गई? -4। एंड सेकेंड वैल्यू हम पुट करेंगे x की। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 2 पुट कर दो। यहाँ पे देखो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 उधर जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2, ये माइनस दूसरी साइड भेज दो तो y इज इक्वल टू -2। जब हमने x की वैल्यू पुट की 2 तो y की वैल्यू आई -2। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड का टेबल बनाएंगे x एंड y। x की वैल्यू देखो पहले हमने पुट की इक्वेशन 2 में 0, तो हमारी y की वैल्यू आई -2, -4। x की वैल्यू जब हमने पुट की 0 तो y की वैल्यू आई -4 एंड जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी आई -2। तो ये हमारे दो टेबल बन गए। अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। स्टूडेंट, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। टेबल को देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेकंड पॉइंट देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम
मिला देंगे, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। सेकंड हमारा है सेकंड इक्वेशन के लिए x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4 दिस पॉइंट एंड x4 y0 दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे स्टूडेंट्स। तो मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए हो गया। तो ये पॉइंट जहाँ पे मिले हैं, जहाँ पे मैच हुए हैं, वो कौन सा हमारा पॉइंट आया, 7 and 3। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हमारी आ गई 7 एंड y की वैल्यू 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन होगा फॉर क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 pencil and 7 pens together cost 50. Whenever 7 pencil and 5 pens together cost 46, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हमें 5 pencils स्टेटमेंट में देखो 5 pencil और 7 पेन्स की कॉस्ट दी है एंड देन 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट दी है और हमें कॉस्ट पता करनी है 1 पेंसिल एंड 1 पेन की। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेट करेंगे जो हमें नहीं पता, क्या क्वेश्चन में पूछा है 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट। तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी, x रुपीज, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो क्या होगी, y। x और y हमने कर लिया, जो हमें पूछा था उसी को हमने लेट कर लिया। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। 5 पेंसिल्स मीन्स 5x, पेंसिल क्या है, x है, एंड 7 पेन्स 7y इज इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट कितनी है उनकी, 50 है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड देखो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू 46, इनकी कॉस्ट है। सेकंड इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन बहुत आसानी से बन गई क्योंकि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो एकदम सिंपल थी, उससे हमने डायरेक्ट इक्वेशंस को लिख लिया। यहाँ पे 5x मीन्स 5 पेंसिल, 7y मीन्स 7 पेन्स इज इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट 50। ऐसे इसमें किया, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए हम बनाएंगे टेबल फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या करेंगे, पुट यहाँ पे करो, पुट x इज इक्वल टू 3, x को 3 पुट करो, 5 3 दा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से देखो 7y और ये 15 उधर जाके माइनस 7y इज इक्वल टू 35। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 7 5 दा 35। तो हमारी वैल्यू आ गई y की 5 और जब हमने x को पुट किया 3। एंड फिर से इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे हम इस बार x की वैल्यू को हम पुट करेंगे -20। ओके स्टूडेंट्स, -20 इसलिए क्या, क्योंकि -4 x की वैल्यू को -4 पुट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा डिवाइड होना चाहिए। ऐसा बनाना है तो 5 के साथ अगर हम 4 को करेंगे तो -20 उधर जाके प्लस में 20 हो जाएगा, तो 50 प्लस 20 70 और 70 पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से। तो इसलिए हमने -4 को लिया। पुट करो -20, 5 4 द 20 एंड माइनस लगा हुआ है, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 20, ये माइनस का था प्लस हुआ हो गया, 7y इज इक्वल टू 70 आ गया। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 7 के टेबल में 10 पे y की वैल्यू आ गई 10 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमारा टेबल बन गया। x की वैल्यू हमने पुट की 3, तो y की वैल्यू हमारी आई 5। x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से -4,
तो y की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेम टेबल, सेम तरह से फॉर इक्वेशन सेकंड। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू को, x की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे तभी हमारा पूरा डिवाइड होगा। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 को पुट किया यहाँ पे 7 3 दा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सॉल्व करो इस इक्वेशन को। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू 46 में से 21 गए, कितने बच गए स्टूडेंट्स 5, 25। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिवाइड 5, कटिंग की हमने 5 के टेबल में, 25 ऊपर 5 था, 5 1 था 5, 5 5 था 25, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पुटिंग करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे 8, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकंड। 8 पुट किया 7 8 दा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सॉल्व करेंगे 5y 46 माइनस 56, माइनस किया क्या आ जाएगा हमारे पास 46 में से 56 गए क्या आएगा 10 माइनस के 10, y के साथ ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, माइनस 10 डिवाइड बाय 5, 5 के टेबल में 1 पे ये 2 पे ये गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बन गया x एंड y। x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू हमने 8 ली तो y की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो ये हमने बना लिया। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हमें 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट पूछी गई है, इसलिए हमने उसे x और y ले लिया। स्टेटमेंट के हिसाब से हमने इक्वेशंस को बनाया, देन हमने पुटिंग की फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर इक्वेशन 2 के लिए, ताकि हम अपना टेबल क्रिएट कर सके जिससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सके। पहले हमने पुट किया x को 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 3 पुट किया तो 5 3 दा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से देखो 7y ये 15 था, उधर जाके माइनस किया 50 माइनस 15 35, और जो 7 था मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड कर दिया, 7 ऊपर 35 नीचे 7, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। सेकंड देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट किया x को -4, जब -4 किया तो 5 4 दा 20 एंड -20 आ गया, 7y इज इक्वल टू 50। अब ये -20 था, उधर जाके प्लस हो गया 50 प्लस 20, और यहाँ पे हो गया 70 हो गया। ये 7 जो था मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने उसे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये डिवाइड करके 7 1 दा 7, 7 10 दा 70, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने टेबल बना लिया। फिर हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के ऊपर काम किया। सेकंड में हमने पुट किया x को इज इक्वल टू 3, जब ये 3 होगा 7 3 दा 21, 46 में अगर 21 माइनस करेंगे तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट हमने क्या किया x इज इक्वल टू 3 लिया। यहाँ से देखो 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, x की जगह क्या लिखा हमने 3, x 3 था 7 इंटू 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सॉल्व किया इक्वेशन को, 5y इज इक्वल टू 46, ये माइनस हो गया उधर जाके, इनको माइनस किया 25 आया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड कर दिया, यहाँ से 25 था यहाँ पे 5 5 1 दा 5 5 5 दा 25, तो y की वैल्यू आ गई 25। सेकंड हमने पुट किया x इज इक्वल टू 8 पुट किया इक्वेशन नंबर सेकंड में, 7 8 दा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, इन दोनों को माइनस किया 10 आया, साइन बड़ी रकम का। फिर y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने डिवाइड कर दिया, 5 1 दा 5 5 2 दा 10, और माइनस भी था साथ में, इसलिए y की वैल्यू क्या आ गई -2। तो स्टूडेंट्स ये हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना लिए। अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी। तो स्टूडेंट ग्राफ हमने बना लिया, अब हम ग्राफ में इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखो x की वैल्यू 3 एंड y 5, x 3 एंड y 5, ये रहा 3 एंड ये 5, देखो पॉइंट्स को, ये पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद देखो सेकंड है x -4 y 10, x -4 y 10, सेकंड पॉइंट हमारा ये बन गया। स्टूडेंट्स मैच करेंगे दोनों पॉइंट्स को, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमारे पॉइंट्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी 5x प्लस 7y
इज इक्वल टू 50। सेकेंड हम बनाएंगे लाइन। सेकेंड देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x3 y5, सेम पॉइंट आ गया ये दोनों इक्वेशन के लिए। सेकेंड देखो x8 y-2, x8 एंड y-2, सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। सेकेंड पॉइंट देखो स्टूडेंट, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम इस पॉइंट को इसके साथ मैच कर देंगे, 2 पॉइंट हमारे बने। तो ये हमारा सेकेंड लाइन के लिए बन गया। सेकेंड लाइन हमारी है 7x + 5y = 46। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तो स्टूडेंट्स जब आप ग्राफ में बनाएंगे आपका बिल्कुल क्लियर बनेगा। ये जो लाइन से दोनों एक जगह पे पॉइंट पे कट करेंगे वो होगा 7 एंड 5 एंड 3। ये देखो यहाँ पे 8 एंड -2 था y की वैल्यू, तो हमने ये पॉइंट लिया एंड एक पॉइंट यहाँ पे आया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया, तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए लाइन, और फर्स्ट के लिए हमने लाइन पहले ऑलरेडी बना ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखो ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट कौन से हैं, 3 एंड 5। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, मींस x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या आ गई, 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड।